आज हम पढ़ेंगे हरियाणा करंट अफेयर मार्च अप्रैल 2025 का पार्ट 1। इसके कुल 3 पार्ट हो गए और आज हम पहला पार्ट करेंगे। हरियाणा राज्य का राज्य गीत के लेखक कौन हैं? तो हरियाणा राज्य का राज्य गीत के लेखक हैं डॉक्टर बालकिशन शर्मा। डॉक्टर बालकिशन शर्मा। डॉक्टर बालकिशन शर्मा है जो पानीपत के रहने वाले हैं। हरियाणा का जो राज्य गीत है वो कैथल जिले के गांव देवबन के डॉक्टर श्याम शर्मा हैं जो इसके गायक हैं। डॉक्टर श्याम शर्मा गांव देवबन के। और इसके डायरेक्टर हैं रोहतक जिले की मालविका पंडित। हरियाणा राज्य गीत कमेटी के अध्यक्ष रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव हैं। हरियाणा गीत का नाम जय 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 हरियाणा है। प्रदेश का राज्य गीत 3 मिनट का है जिसमें 21 लाइनें हैं। हरियाणा अपना राज्य गीत बनाने वाला देश का 11वां राज्य है। हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं मीनू बेनीवाल। हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष मीनू बेनीवाल। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा कितने पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन बना? तो हरियाणा ने 104 पदक जीते हैं इसमें। हरियाणा के किस जिले में चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम स्थित है? तो ये है रोहतक में। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम रोहतक में स्थित है। हरियाणा के किस एयरपोर्ट को मार्च 2025 का लाइसेंस मिला है? तो ये मिला है हिसार एयरपोर्ट को। निकाय चुनाव में योग्यता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर सुषमा स्वराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है शांतारंगा को। शांतारंगा। सुषमा स्वराज पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि दी गई है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर हिसार की बाला वर्मा और जींद की रेखा रानी धीमान को इंदिरा गांधी नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंबाला छावनी के गणेश बिहारी निवासी रुचि शर्मा को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अंबाला की कमलेश अरोड़ा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो हरियाणा शिक्षा बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं डॉक्टर पवन शर्मा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड HBSC, जिसे अब बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा BSEH के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय पहले चंडीगढ़ में था लेकिन 1981 में भिवानी स्थानांतरित कर दिया गया था और 1987 में +2 शिक्षा पैटर्न को अपनाया गया था। लुआस विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर नरेश जिंदल। डॉक्टर नरेश जिंदल। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो 1956 में बनी थी उसके जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा। MDU रोहतक 1976 में बनी थी, इसके जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर राजबीर सिंह। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार, जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी, उसके वाइस चांसलर हैं डॉक्टर BR कंबोज। हरियाणा का केंद्रीय विश्वविद्यालय जो महेंद्रगढ़ में है उसकी स्थापना 2009 में हुई थी, उसके वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में और जो इसके वाइस चांसलर हैं नरसिंहराम बिश्नोई। लुआस लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ये हिसार में है, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, इसके वाइस चांसलर हैं डॉक्टर नरेश जिंदल। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को अब किस में मर्ज किया जा रहा है? तो इसको किया जा रहा है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को 8 मार्च में जो बनाने की शुरुआत थी वो 1913 में हुई थी। 1975 में महिला दिवस को आधिकारिक मान्यता मिली और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक थीम के साथ बनाना शुरू किया गया और 2025 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो थीम थी वो थी एक्सेलरेटेड एक्शन, कार्रवाई में तेजी लाना। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। 14 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2025 की थीम थी गणित, कला और रचनात्मकता, मैथमेटिक आर्ट एंड क्रिएटिविटी रखी गई थी। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब बनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को बनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को बनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 2025 की थीम थी स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव, ए जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल रखी गई थी। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब बनाया जाता है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च को बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2025 की जो थीम थी वो थी केयरिंग एंड शेयरिंग। ये थीम थी केयरिंग एंड शेयरिंग। विश्व जल दिवस कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस बनाया जाता है। 1993 में 22 मार्च को पहली बार विश्व जल दिवस के रूप में बनाया गया था। और विश्व जल दिवस 2025 की थीम थी ग्लेशियर संरक्षण, ग्लेशियर कंजर्वेशन। हरियाणा राज्य वर्ष 2025 के लिए कुल कितना बजट पेश किया गया है? तो ये किया गया है 2,05,017 करोड़ रुपए, 2,05,017 करोड़ रुपए। हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2024-25 में कितनी है? तो ये है 1,85,490 रुपये, 1,85,490 रुपये। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में राज्य की पहली सरकारी टिश कल्चर लैब बनाई गई है? तो ये बनाई गई है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में। हरियाणा को कब तक जल सुरक्षित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो हरियाणा को जल सुरक्षित राज्य बनाने का लक्ष्य वर्ष 2047 तक रखा गया, वर्ष 2047 तक। हरियाणा के किस संस्थान ने कपास फसल के लिए घातक फ्यूजरियम विल्ट रोग यानी उखेड़ा रोग के एक नए पैथोटाइप रेस 1 की पहचान की है? तो ये की है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा। हरियाणा के किस जिले में राज्य पहली मदर स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट स्थापित की गई है? तो ये की गई है अम्बाड़ा में। हरियाणा के किस जिले में सबसे पहले 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू कर दिया गया है? तो ये किया गया है करनाल में। हरियाणा के किस क्षेत्र में पहली 4.7 किलोमीटर लंबी डबल रेल सुरंग बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी अरावली की पहाड़ियों में। हरियाणा के किस खिलाड़ी को पीयू खेल रत्न पुरस्कार 2025 मिला है? तो ये मिला है मनु भाकर को। हरियाणा के हिसार जिले में किस गांव को सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये किया गया है चौधरी वाली गांव हिसार, चौधरी वाली गांव हिसार। हरियाणा के किस जिले में देश का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुरुग्राम में। विश्व का पहला शांति केंद्र गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। हरियाणा की खिलाड़ी शशि खासा चर्चित हैं, इनका संबंध किस खेल से है? तो हरियाणा के खिलाड़ी शशि खासा का संबंध है जो फुटबॉल से है, फुटबॉल। हरियाणा को ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी इंडियाज डेकेड की इंडिया स्किल रिपोर्ट में कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 9वां स्थान। हरियाणा की किस महिला को राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो किया है शांता रंगा को, शांता रंगा को। हरियाणा के किस जिले में 41वीं राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है कुरुक्षेत्र में। राज्य पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो करनाल ने देश में कितने नए पशु और पक्षियों की नस्लें पंजीकृत की हैं? तो ये की गई हैं 10। हरियाणा में किसके द्वारा रचित लाडो राइट्स नामक पुस्तक का दूसरा वर्जन लॉन्च किया गया है? तो लाडो राइट पुस्तक का दूसरा वर्जन सुनील जागलान द्वारा लॉन्च किया गया, सुनील जागलान। हरियाणा के किस जिले की शुगर मिल को देश में सबसे सफेद रिफाइन चीनी का उत्पादन करने के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया सरस्वती शुगर मिल को, सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर को। हरियाणा ने राष्ट्रीय पैरा खेल 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं 207 पदक। हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं को डेयरी फार्मिंग, मधुमक्खी पशुपालन व कृषि संबंधी व्यवसाय में कितने लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन, 1 लाख रुपए।